So guys, this is the new series of our agriculture current affairs on our YouTube channel. इस सीरीज में क्या करूँगा मैं आपको कि हर वीक के जो सातों दिन की जो एग्रीकल्चर अपडेट्स रहती है, जो करंट अफेयर से जो पॉलिसीज लाई गई, क्या क्या अपडेट्स आए गवर्नमेंट की तरफ से, या जो करंट अफेयर्स है एग्रीकल्चर के, वो इंक्लूड्स करूँगा। ओके, तो मैंने इनके क्वेश्चन से बनाया एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ई रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की जाती है वो निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की जाती है, क्योंकि हाल ही में अभी एक ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो इसका आंसर है IFPRI के द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज की जाती है। अब IFPR का फुल फॉर्म क्या है? IFPRI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPR इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC USA में। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीन बातें आपको क्लियर हो गई कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? IFPR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC USA में। कब फाउंड हुआ था, मतलब एस्टेब्लिश हुआ था? 1975 में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द डॉक्टर हर्षवर्धन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशन फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन इंडिया। देखिए, हाल ही में क्या डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। किसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? न्यूट्रिशन और लोकली अवेलेबल फूड के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो उस जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, उसका मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है आहार क्रांति। क्या है? आहार क्रांति। इसका आंसर आएगा आहार क्रांति। ओके, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है आहार क्रांति। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय विच रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। ओके, so according to the interim economic outlook report, Indian economy will grow by which rate in the financial 2022। ओके, इसका क्वेश्चन ये है। तो ये एक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। किसके द्वारा रिलीज की गई थी? वो रिलीज की गई थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD के द्वारा। ओके, OECD के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है 2022 में किस रेट से ग्रो करेगी, तो रेट बताना हमको इस रिपोर्ट में बोला गया। तो इसका आंसर 12.6% की ग्रोथ से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। ओके, मार्च 9, 2021 को इसने रिलीज किया है। ओके, रिलीज किया है। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी, इसके बारे में आपको दो बातें और ध्यान रखनी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD, ये फाउंड कब हुआ था? 13 सितंबर 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय द यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड बायर्स एंड टू इंश्योर बेटर प्राइस फॉर फार्मर्स। यानी कि अभी हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा। इस प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि जो एक्वा फार्मर्स जो कि श्रिम्प मछली आदि का पालन करते हैं, और उनको बायर से कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म चालू किया गया है, और ताकि फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल सके उनके प्रोड्यूस का। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई-सेंटा। ओके, ई-सेंटा इसका नाम है। और आपको ई-सेंटा के बारे में आपको बता दूं कि ई-सेंटा स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग एंड SCSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ओके, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस यही ध्यान रख लीजिएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नागा चिली इज ग्रोन मेनली इन विच इंडियन स्टेट। ओके, देखिए, नागा चिली बहुत ही पॉपुलर है। ये चिली बहुत ही हाई लेवल में ग्रो की जाती है। किस स्टेट में की जाती है? तो की जाती है नागालैंड में। ओके, नागालैंड में नागा चिली ग्रो की जाती है, नागा से नागालैंड। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, with whom Union Minister of Agriculture signed a memorandum of understanding for pilot project to develop farmer interface for smart and well organized agriculture। देखिए, क्या है कि हाल ही में हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक MOU साइन किया है। किसके लिए? एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि फार्मर्स को इंटरफेस और स्मार्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर की सर्विस प्रदान करने में हेल्पफुल रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को डिजिटल की ओर ले जाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट साइन किया गया है। तो किसके साथ किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने
एक क्या है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ। ओके, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट। ये पायलट प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टेट्स में किया गया है? सब स्टेट्स में नहीं किया गया है, सिर्फ 6 स्टेट्स में उनके 100 विलेजेस में किया गया है। स्टेट्स का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ओके, क्यों? टू डेवलप फार्मर इंटरफेस फॉर स्मार्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे सही में ठीक है। सेवंथ एक नीति इसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने प्रोग्राम पायलट पर लॉन्च करने के लिए किसी के साथ टाइप किया हुआ है क्रॉप डाटा, एक लोकल पार्टनर है उनका क्रॉप डाटा, ठीक है ना। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, विच इन्वेस्टमेंट ऐप हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट आधार बेस्ड SIP पेमेंट फीचर टू मेक इन्वेस्टमेंट मोर सीमलेस एंड ईजी। ओके, अभी हाल ही में एक जो इन्वेस्टमेंट ऐप है, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐप होते हैं, ग्रो, ET मनी आदि आते हैं, तो इनमें से किस ऐप ने अभी आधार बेस्ड SIP पेमेंट फीचर स्टार्ट किया है आसानी से इन्वेस्टमेंट कराने के लिए या लोगों को इजीनेस प्रदान करने के लिए? तो इसका आंसर है ET मनी। ET मनी ने हाल ही में आधार बेस्ड SIP पेमेंट फीचर लॉन्च किया है। एट्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी विथ विच कंट्री? तो इसका आंसर फ्रांस। फ्रांस के साथ अभी हाल ही में इंडिया ने MOU साइन किया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ओके, अभी शायद इसी वीक में किया है। ओके, तो ध्यान रखना आपको इसका आपको बातें ध्यान रखनी है कुछ, कि इंडिया रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इज फोर्थ इन लार्जेस्ट वर्ल्ड, यानी दुनिया में चौथे नंबर पर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की पावर कैपेसिटी आती है। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करेंटली कितनी है? 136 गीगावाट्स। ओके, टारगेट कितना रखा गया 2030 तक भारत के द्वारा? कितने गीगावाट कैपेसिटी का रखा गया? 450 गीगावाट बाय 2030, इंक्रीजिंग 25 गीगावाट एवरी ईयर एज मूव फॉरवर्ड। ओके, एवरी ईयर 25 गीगावाट का बढ़ाया जाएगा और 450 गीगावाट तक रीच करने का हमारा 2030 तक प्लान है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द जल जीवन मिशन लॉन्च? देखिए, जल जीवन मिशन बहुत न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि जो अलग अलग स्टेट से वो टेप वाटर कनेक्शन अपने जो हाउस सोसाइटी रहती है उनको प्रदान करने की मुहिम चला रही है। देखिए, जल जीवन मिशन एक्चुअली है क्या? जल जीवन मिशन ये लॉन्च किया गया था 2019 में। ओके, और इसका लॉन्च करने का एक ही पर्पज़ था कि जो गांव विलेजेस रहते हैं, सिटीज़ रहते हैं, उनमें हर घर घर को टेप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च होता है? ये होता है 2019 में। ओके, बाद आपको ध्यान रखना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। देखिए, इसका टारगेट रखा गया है कि हर रूरल हाउस होल्ड में जो भी रहे उनको 2024 तक टेप वाटर कनेक्शन या पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाए। ओके, 2024 इसका टारगेट है, ठीक है ना। ये टारगेट भी कभी भी पूछ लिया जाता है। 10th क्वेश्चन हमारा, ट्रिफेड स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्राइफेड स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? TRIFED। ओके, तो इसका आंसर है ट्रिफेड स्टैंड्स फॉर ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ट्रिफेड स्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ट्रिफेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द अगस्त 1987 अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी। ओके, देखिए, ट्राइफेड मेनली है क्या? ये जो ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, ट्राइबल एरियाज, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ओके, कब एस्टेब्लिश्ड होता है? 1987 में। अब आपको एक बता दूं कि ट्राइफेड का रोल क्या है। देखिए, आपको पता है कि वनधन योजना चल रही है, वनधन स्कीम, जिससे कि ट्राइबल एरियाज में जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं उसका अच्छे दाम दिलाया जाए उनको, जो ट्राइब्स रहते हैं उनको। तो वनधन स्कीम की जो नोडल एजेंसी, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियों को ने, वो ट्राइफेड है। ट्राइफेड ही वनधन योजना और वनधन स्कीम को चला रही है। ओके, द वनधन योजना और वनधन स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 अप्रैल 2018। यदि भी ध्यान रखना आपको कि वनधन योजना, वनधन स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में 14 अप्रैल को। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय ट्राइफेड एज द नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल। ओके, ट्राइफेड इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। ट्राइफेड कब स्टेब्लिश हुआ था? वनधन स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? इस बात आपको ध्यान रखनी है। 11th क्वेश्चन हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट बेम्बो प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी सबसे सेकंड लार्जेस्ट बेम्बो प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है वर्ल्ड में? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट बेम्बो प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इंडिया कंट्रीब्यूट कितना करता है वर्ल्ड के बेम्बो प्रोडक्शन में? इंडिया कंट्रीब्यूट नियरली 90% इन द वर्ल्ड्स बेम्बो प्रोडक्शन। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had launched its नेशनल बेम्बो मिशन इन द ईयर 2007। ओके, नेशनल बेम्बो मिशन का भी स्टैटिक में पूछा जा सकता है, कब स्टार्ट हुआ था? 2007 में। इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? 19%। अब फर्स्ट रैंक किसकी आती है बेम्बो प्रोडक्शन में? वो आती है चाइना की। ठीक है ना। ये हमारे इस वीक के करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर के कंप्लीट हो गए। बाकी कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है ना। बाकी कुछ पीडीएफ जो आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको कुछ बनाकर अगर पॉसिबल हो सके तो क्वाइजेस स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।